सांच, बेटा तुझे यकीन है ना कि अर्जुन माया को प्यार नहीं करता? तो फिर टेंशन किस बात की है? और अगर टेंशन है तो फिर यकीन किस बात का? यकीन माया के पागलपन पे है और टेंशन मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के भोलेपन की है। माया अर्जुन की ना हैंडल नहीं कर पाएगी। सांझ, वो गिरने वाली थी, मैंने उसे खींचा, वो मेरे बाहों में आ गई। मैं और माया, नो वे। अगर माया अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही तो मेरी प्रॉब्लम क्या है उसमें? भरोसा रख, मैं सब हैंडल कर लूंगा, ट्रस्ट मी। आंटी आप इस वक्त आइए ना। अर्जुन 6 साल का था जब मेरी उसके पापा के साथ शादी हुई थी। बहुत गुस्सा हो गया था। 1 महीने तक घर वापस नहीं आया था, यहाँ रहा था। याद है उसे मनाकर किसने भेजा था? मैंने धक्के मारकर भेजा था उसको। और फिर जब आयान पैदा हुआ था, आयान की माँ को अपनी माँ नहीं कह सकता, पर भाई के लिए जान हाजिर है। सिर्फ 1 दिन देरी हो गई थी आयान को खाना खिलाने में। आयान के साथ घर छोड़ने का प्लान बना लिया था। किसी की मानता ही नहीं था, बट फिर मैं तो उसकी डस की हूँ, तो मना लिया था मैंने उसको। उसी डफर को समझाने का वक्त आ गया है, उसे धक्का मारने का वक्त आ गया है। नहीं आंटी, इस बार मेरे डफर को मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये सिचुएशन वो खुद संभाल लेगा। सांझ, तुम जानती हो अर्जुन की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया है जहां उसके सामने 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता उसे माया की ओर ले जाएगा और दूसरा रास्ता तुम्हारी ओर। सांझ, आज तक तुम दोनों के रिश्ते में तुमने कभी किसी तीसरे को आने नहीं दिया है। भगवान के लिए वो जगह बनाना भी मत।
डस्की का फोन आया क्या? नहीं। प्रॉब्लम क्या? आयान, इसे कह दे ये प्रॉब्लम है। भाई मॉम के लिए किया। आयान, मैं सुन सकता हूं, मैं ये बैठा हुआ हूं, और अपनी माँ को कह दे कि अगर मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम हूं तो मैं ये घर छोड़ के जा सकता हूं। सुनाई दे रहा है मुझे, मैं भी यहीं खड़ी हूं, बहरी नहीं हूं। देख आयान, अपने भाई से कह दे मेरी सांझ के साथ झूठ बोलना नॉट अलाउड। मेरी सांझ? मेरी सांझ? वो मेरी सांझ है, ठीक है ना? मैं उससे झूठ बोलूं सच बोलूं, वो मेरी प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम नहीं होती मिस्टर अर्जुन शर्मा। वो तुझे वो मेरी सांझ है, और उसके और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। दैट्स इट। और अगर किसी तीसरे ने आने की कोशिश की तो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सांझ और मेरे बीच में ना आज तक कोई आया है और ना कोई आएगा। ये वादा है मेरा। मॉम, मेरा भाई हीरो है, क्यों टेंशन ले रहे हो? वादा करके गया है, वादा निभाएगा पक्का। आयान, मुझे इसी बात का डर है कहीं माया अर्जुन और सांझ के रिश्ते को बदल ना दे, और बदलते रिश्तों में वादे कहीं खो जाया करते हैं बेटा। हेलो, लुक क्यों दे रही है? हेलो, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हेलो, मेरी टेबल कहाँ है? मेरी टेबल कहाँ है? मेरी टेबल कहाँ है? ए राम प्रसाद, इधर। मेरी टेबल कहाँ है? गुरु, हमने तो आपको पहले ही कहा था अपनी कुर्सी पकड़ के रखना, आपने नहीं पकड़ी, सो निकल गई। वैसे हमें तो बहुत पहले ही पता था कि तुम्हारा नंबर लगने वाला है। हाँ, अच्छा वैसे एक बात बताओ गुरु, कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि माया मैडम ने तुम्हारी वैसे मैडम ने कहा था तुम्हारी टेबल कुर्सी हटाने के लिए, सो भैया हमने निकाल दिया। ये देखो। इसे हैरेसमेंट कहते हैं। मैं पुलिस स्टेशन जा सकता हूं, मेरे भी कोई राइट्स हैं। अगर ये काम किसी आदमी ने किसी लड़की के साथ किया होता ना, तो महिला आंदोलन वाली आंटी ऑफिस के बाहर रहती। लेकिन मेरे कौन आएगा? मैं तो लड़का हूं, कोई अंकल तो आएंगे नहीं। मैंने आपके बारे में सोचा था कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखती है, लेकिन ना मुन्ना ना, माया मल्होत्रा के बारे में कुछ सोचो और वो वही निकले। ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो आपने मुझे जॉब से निकाल दिया? लाइक रियली? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे 1 महीने का नोटिस चाहिए। फाइन, कोने वाले कैबिन में तुम्हारा नोटिस रखा है, जाकर ले लो। एंड थैंक यू। फाइन। अर्जुन शर्मा, मेरा नाम यहाँ। प्रमोशन लेटर? वाओ, इट्स क्रेजी। कैसा लगा?
कैसा लगा आपको अपना नया कैबिन मिस्टर अर्जुन शर्मा, फैशन इन द सिटी के नए सीनियर फोटोग्राफर? सीनियर फोटोग्राफर हो तो खुद का कैबिन तो बनता है। इसकी क्या जरूरत है? खास लम्हों के लिए कुछ खास तो करना चाहिए ना। Congratulations. मैंने इसमें से सारे कांटे हटा दिए, बस एक छोड़कर। टस्की, तू यहाँ कैसे आई? किसने बताया? हाँ बोल, कैसे आई तू? Guys, मिल, थैंक यू। एक्चुअली मैंने बताया था, मौके खास तभी बनते हैं जब खास लोग हमारे साथ हो। और तुम्हारे लिए टस्की के सिवा कोई खास अब तक तो है नहीं। अब तक? नहीं नहीं, हमेशा यही रहेगी। इसीलिए तो यहाँ पर इसको बुलाया है। अगर ये नहीं होती तो तुम्हारा ये दिन खास कैसे होता। और उस दिन डिनर पर भी इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है ये सब जान सकूं और इस कमरे की प्लानिंग कर सकूं। ओके, तो ये सब प्लानिंग उस दिन डिनर से चल रही, तब से? मेरी तो नजर कब से तुम पर है, लेकिन तुम्हें नजर ही नहीं आता। देखो, सांस के आने के चक्कर में तुम मेरा कंग्रेचुलेशंस भी भूल गए। माँ, इन सब की क्या जरूरत थी? अर्जुन, प्रमोशन में ये सब मिलता है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ओके देन, ऑन दैट नोट, अर्जुन, इट्स ओके। कांटा है, दिखा नहीं। कांटे दिखते कम और छुपते ज्यादा है। और जब फूलों को अपना दोस्त बना लो तो उन्हें पहचानने की आदत डाल लो अर्जुन। सॉरी, तुम दोनों बातें करो, मुझे काम है। टस्की, ये देख, इसे कहते हैं कैबिन। इसे अर्जुन शर्मा, सीनियर फोटोग्राफर अर्जुन शर्मा का पर्सनलाइज कैबिन। इसे कहते हैं स्टाइल। देख टस्की, माय टाइम हैज कम। और ये देख, पर्सनल व्हाइट बोर्ड। इसमें ना अपना नाम लिख देता हूं, अर्जुन शर्मा। तेरा नाम लिखूं? छोटा सा, सांझ। और ये देख, पर्सनल प्रिंटर।
और ये देख, वाओ मैन, क्या व्यू है। एक फोटो खींचना यार, ज्यादा पोज नहीं कर सकता, खींचना, एक खींचना। अच्छा सेल्फी लेते हैं, आजा चलिए। एक लगा के दूंगी ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। क्या हुआ? तुझे ये बोर्ड दिख रहा है, वो व्यू दिख रहा है, ये प्रिंटर दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा जो माया कर रही है। वे क्या कर रही है माया? अर्जुन शर्मा, तेरा ये कैबिन, ये व्यू, ये फूल, तेरा प्रमोशन, ये माया सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि वो तुझसे प्यार करती है। गलत। ये अर्जुन को सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि वो एक टैलेंटेड फोटोग्राफर है। अर्जुन, कैन यू प्लीज गो थ्रू दिस एंड गेट बैक टू मी एज सून एज पॉसिबल। एंड सांझ, मुझे काम और पर्सनल लाइफ में फर्क करना आता है। वो लिसन टू मी सांझ, अर्जुन को ये सब जो भी मिला है वो उसके टैलेंट के बेसिस पर मिला है। और ये मत समझना कि मेरी फीलिंग्स की वजह से अर्जुन का यहाँ पर काम करना आसान हो जाएगा। सीनियर पोजीशन है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी। मैंने अर्जुन के लिए आगे बढ़ने का सिर्फ रास्ता चुना है, चलना उसे खुद पड़ेगा। और अगर रास्ते में पत्थर आएंगे तो उन्हें हटाना भी उसे खुद पड़ेगा। Am I right, अर्जुन? Right. Of course. Don't worry. Arjun, please get back to me as soon as possible. सुमन, ये सब करने की क्या जरूरत है? वंदना, सांझ और अर्जुन की जोड़ी के लिए मैंने तो झाड़ फूंक वाले बाबा जी का भी इंतजाम कर लिया। हाँ? जरूरत पड़ी तो उनको भी बुला लेंगे। सुमन, तुम मुझे ये पत्रिका दो बस। सुमन, सुमन। पंडित जी, वो मैंने आपसे बात की थी ना, लड़के की पत्रिका के लिए जो सांझ के साथ मिलवानी है। ये उसकी पत्रिका है, अर्जुन की। आपकी बेटी सांझ बहुत ही सरल है, बहुत ही भोली है, लेकिन समय सब बदल देगा। जो बच्ची आज तक किसी चीज के लिए नहीं लड़ी, अब उसे जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ना पड़ेगा मतलब पंडित जी? देखो, मैं आने वाले जीवन के कष्टों का सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं। आने वाले जीवन में क्या कष्ट होंगे इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। पंडित जी, अर्जुन की पत्रिका भी देख लीजिए। क्या बात है पंडित जी? कोई मुश्किल है? नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है इसके पास, परंतु जिनके पास ये सब कुछ होता है वो जीवन में अकेला होता है। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे इस सब की। क्या? हर एक चीज की एक कीमत होती है। लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता अर्जुन। माया ने तेरे लिए ये सब कुछ किया, उसकी कोई तो कीमत होगी ना। कीमत है मेरा टैलेंट। और तूने भी सुना नहीं माया ने क्या कहा? वो प्यार और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करती। ऑफ कोर्स, माया तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। उसके सफेद सफेद कपड़ों के साथ साथ उसका दिल भी एकदम सफेद है ना? प्लीज। अर्जुन,
माया ने तुझे लोनावला बुलाया झूठ बोलकर, तुझसे प्यार किया दोस्ती का झूठ बोलकर। अर्जुन, माया के ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, लेकिन महंगी घड़ी, महंगा फोन, तेरा प्रमोशन, ये कैबिन, ये फूल, ये सब कुछ सिर्फ तेरे लिए। तू अभी भी मुझसे ये कह रहा है कि माया पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करती है। अर्जुन, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दुनिया भर का सारा टैलेंट बस तुझ में ही भरा पड़ा है, बाकी लोग कुछ भी नहीं है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू मेरी खुशी में उंगली क्यों कर रही है? मैं तेरी खुशी में उंगली नहीं कर रही हूँ, तेरे दिमाग में उंगली कर रही हूँ। अर्जुन, तूने कभी भी एक मकड़ी को मक्खी पकड़ते देखा है? एक मकड़ी जो होती है ना, वो हमेशा जाल बिछाती है। अर्जुन, माया तेरे साथ एग्जैक्टली वही चीज कर रही है, तेरे लिए जाल बिछा रही है और तू मक्खी की तरह उस जाल में फंस रहा है यार। यू नो, तू एक काम कर, ये जो तू बी ग्रेड मूवी देखती ना, वो देखना बंद कर। माया एक परफेक्ट बॉस है। बॉस है इसलिए तेरा प्यार खरीद रही है, कोई और होता ना तो तेरे लिए वेट करती। यू नो व्हाट, तुम मुझसे जलती हो। तुम्हें लगता है कि डफर इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, राइट? अर्जुन चंचल है, उसके लिए जो सुंदर दिखाई देता है वही सच है, और जो सच है वो उसे दिखाई नहीं देता, इसलिए वो हमेशा गलत का हाथ थामेगा, सही का हाथ छोड़कर। तुम लोग के हिसाब से मुझे आज भी वही फुक्का रहना चाहिए था, वही चाय टपरी का राजा, है ना? तू कैसी बातें कर रहा है यार? जेलस और मैं, वो भी तुझसे। मैं तुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तू कितनी बकवास सी बातें कर रहा है। तेरा दिमाग कहाँ है? हाँ अर्जुन, ये माया जो भी कुछ कर रही है ना, माया ने तुझे यहाँ पर मेरी खुशी शेयर करने के लिए बुलाई थी। थैंक यू मेरी खुशी की बात लगाने के लिए। तू यहाँ आई क्यों थी? आदत है ना, बचपन की आदत, तेरी हर जीत में खुश होने की आदत, तेरी हर ऊंचाई में तेरे साथ उड़ने की आदत, जब तू गिरता है ना तो तुझे संभालने की आदत। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि मेरी जो ये आदत है ना, मुझे खटकने लगी। I'm really sorry यार अर्जुन, पर वो क्या है ना, बहुत ही पुरानी वाली आदत है ना, तो उसे टूटने में बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। I'm really sorry. दसकी, कैसे समझाऊं सबको यहाँ पर? इसके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है, अपने पराये हो जाएंगे, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, भरोसा शक में बदल जाएगा, उसके साफ दिल में काला रंग मिल जाएगा। सुमन, कहीं पंडित जी की बात सच हुई तो? सांझ क्या हुआ? सांझ बेटा क्या हुआ? सांझ सुन तो, अपना गुस्सा ये मेरे दरवाजे पे क्यों निकाल रही है? डफर से फिर झगड़ा हुआ है क्या? हाँ हुआ,
तो क्या करूं मैं? नहीं लड़ूं मैं उससे? आंखें बंद करके गहरी खाई में कूदने जा रहा है वो। ना रोकूं मैं उसे? गिरने दूं? मैं भी देखती हूँ कौन बचाता है उसे। सान मेरी बात तो सुन। राम प्रसाद, अरे कोई अर्जुन शर्मा सीनियर फोटोग्राफर के लिए चाय लाओ यार। कमाल है, रिसेप्शन में भी कोई नहीं उठा रहा। काम के वक्त पे सब भाग जाते। कोई बात नहीं, अपनी भोला चाय जिंदाबाद। ये डस्की भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही लड़ाई करने लगी है। इसको पटाने के सारे फॉर्मूले भी खत्म हो गए। मुझे ना कोई नया फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। बोला भाई, एक स्पेशल चाय। एक नहीं, दो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऑफिस के टाइम पर ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एक्चुअली क्या है, मेरा दिमाग बंद हो गया, तो यहाँ की चाय ना मेरा दिमाग खोल देती है। बहुत टेस्टी चाय है। यहाँ की चाय में ऐसा क्या है जो हमारे ऑफिस की चाय में नहीं? टेस्ट करवाते हैं, बैठिए। एक सेकंड। बोला भाई, दो स्पेशल चाय। इज्जत आपके हाथ में। पत्ती ठोक कर, चीनी रोक कर, डबल दूध, आधा पानी, और सबसे स्पेशल भोला का पसीना। क्या हुआ? देखिए मैम, ये हम जैसे लोगों की चाय, ये आप लोग की 5 स्टार होटल वाली चाय नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं पी पाएंगे। दे दीजिए। कैसी लगी? It's not bad actually. या बोला, तेरी तो लाइफ बन जाएगी। वो क्या है? उसे कहते हैं खारी। बहुत टेस्टी होता है। मैं तो 2-3 ऐसे ही लपेट लेता हूँ। खाएंगे? ए भाई, खारी देना। उसकी यूं डुबाने का, यूं करने का, और ट्राई करेंगे।
ये आप ऐसे ही डायरेक्ट भी खा सकते हैं। मतलब पूरी दुकान लूटने का इरादा है क्या? कहते हैं कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से निकल जाता है, बस रास्ता ढूंढने का। सो एक एक चाय रिपीट हो जाए? हाँ बोला 1-1 रिपीट। पूरी भर दो। खत्म मैडम, पत्ती, दूध, शक्कर, ऊपर से तेल भी खत्म हो आप गया। मेरी लीजिए। आप पीछे। Cheers. खारी? मैडम खारी बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो सवेरे दुकान फिर से भरना पड़ेगा। माया 9 बज गए, चले? ओके। भैया हो गया क्या? दुकान भी बंद करना था। हाँ, भाभी जी भी वेट कर रही होंगी। जी। पागल हो गया, लग जाती तो। लग रही है अश्विन, जब से तुम अपनी बीवी के घर से आए हो ना, इस दिल पर लग रही है। आखिर ऐसा क्या कह दिया जानवी ने तुम्हें? कुछ भी नहीं, लेकिन जो बात उसकी जुबान नहीं कह पाई, वो बात उसके डर ने साफ जाहिर कर दी। शिप्रा डार्लिंग, जिस लड़की की जिंदगी में उसकी मां के सिवा कोई नहीं है, वो आज अपनी बीमार मां को छोड़कर कहीं चली जाती है, अकेले। जिस लड़की ने मेरी आहट सुनकर अपनी हिम्मत को जवाब देने की आदत डाल ली थी, वो आज मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाती है। जिस लड़की की जिंदगी बेरंग थी, आज वो बात बात पर रंग बदलती है। नो शिप्रा डार्लिंग, कोई तो है जो मेरी माया बेबी की बेरंग जिंदगी में रंग घोलने की हिम्मत कर रहा है। अब एक अच्छे बाप की तरह मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन है वो रंगीला रतन। गर्मियों की यही प्रॉब्लम है, आइसक्रीम जल्दी पिघल जाती है। खाओगी? ओके, मत खाओ। फिलहाल मैं तो आइसक्रीम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें नहीं खानी है तो मैं दोनों खा लूंगा, क्योंकि मैं वेस्ट करता नहीं हूं। अब जब ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ही रही हो तो गुस्सा थूक दो यार। मैं गुस्सा नहीं हूं। अगर तू गुस्सा नहीं है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल कि तुम गुस्सा नहीं हो। झूठी। ठीक है। मैं गुस्सा
हाँ जाना, मैं गुस्सा हूँ। क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं, तुम्हें मनाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कि गुस्सा होना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है बालिके, और तुम्हें मनाना मेरा कर्तव्य है। पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या? कि तुझे ना हर एक चीज में बस मजाक ही सूझता है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो चीज मंडरा रही है वो सही है ही नहीं। तो अब तुझे ये भी पता है कि मेरे दिमाग में क्या मंडरा रहा है? ऑफ कोर्स, बताऊं? एक मिनट। हाँ, अभी अभी ताजा खबर मिली है कि सांझ को लगता है कि अर्जुन शर्मा माया मल्होत्रा के जाल में फंस जाएगा। क्या ये सच है? क्या अर्जुन शर्मा फंस जाएगा? बोलिए। हंसते अच्छी लगती है। सॉरी यार, ऑफिस में सब कुछ इतनी जल्दी बदल रहा है ना। तुझे पता है अर्जुन, मुझे इसी बात का बहुत डर लग रहा है कि दुनिया के बदलते बदलते कहीं हम दोनों ना बदल जाए। परिवर्तन ही संसार का नियम। कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा था, और जो है वो भी बदल जाएगा। हम दोनों भी बदल जाएंगे। हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, हमारी प्रॉब्लम्स बदल जाएंगी, हमारे सपने भी बदल जाएंगे, और हमारी दोस्ती भी बदल जाएगी। तुझे बदलना है तो बदल, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। अच्छा एक बात बता, जब मैं बहुत 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 बड़ा फोटोग्राफर बन जाऊंगा तभी भी नहीं बदलेगी? इसका मतलब तू ऐसे ही मुझे सबके सामने डांटेगी, दिन में 50 बार पकाएगी? पक्का? पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। इधर आ। कि मैं आने वाले चेन से क्यों नहीं डरता हूं? क्योंकि मुझे पता है चाहे मैं कितना भी ऊपर क्यों ना चला जाऊं, अगर मैं नीचे गिरता हूं तो मुझे संभाल लेगी। मेरे सपने जितने भी बड़े क्यों ना हो, तेरे होते हुए इस दुनिया में एक छोटी सी जगह है जहां पर मैं सिर्फ डफर बन के रह सकता हूं। वक्त जितनी भी कोशिश करे, मुझे इतना पता कि तू मुझे बदलने नहीं देगी। तू बदलने की ट्राई तो कर, फिर देख मैं क्या करती हूँ। नौटंकी बाज। कितनी आइसक्रीम खाती तू? 3 स्कूप खाए तुमने, समझ में आ गई? कितनी महंगी आइसक्रीम, और वैसे वैसे पैसे नहीं है, ATM जाने का टाइम नहीं है, पैसे नहीं निकलना है। देख तू कितनी गिरी हुई है, तूने मुझे गिराने की ट्राई करी और तू खुद गिर गई। और देख मैं कितना अच्छा हूं, फिर भी तुझे उठा रहा हूं। आजा गिरी हुई इंसान, उठ जा। हाउ स्वीट, थैंक यू। एक बात बोलूं, तू ना मुझसे लड़ाई मत किया कर। तेरी बत्ती ऑफ होती है और मेरी लाइफ में पूरा अंधेरा हो जाता है। तो तू ऐसे काम करता है क्यों कि मेरी बत्ती ऑफ हो जाए? काम तो मैं हमेशा ऐसे ही करूंगा, बट उसका एक सोल्यूशन। अब मैं तेरी बत्ती ऑन ऑफ नहीं करूंगा, फ्यूज कर दूंगा, झंझट नहीं करता। चल बाय बाय बाय। माया का मैसेज कॉल में इस वक्त? यस माया। मैं एक्चुअली कल की स्टोरी के आइडियाज अपने लैपटॉप पर देख रही थी। माया, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, सोने के वक्त में काम करना अच्छी आदत नहीं है। मुझे बुरी आदतों की आदत है अर्जुन, और तुम तो जानते हो ना कि मुझे रात को नींद नहीं आती, और आज तो मेरी स्लीपिंग टैबलेट्स भी खत्म हो गई है। क्या तुम किसी फार्मासिस्ट को जानते हो जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मुझे स्लीपिंग टैबलेट्स दे सकता है? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। एक काम करो, तुम मेरी मेडिसिन ट्राई करो, बहुत अच्छी नींद आएगी। क्या? ठंडी ठंडी आइसक्रीम। सीरियसली? यस, मैं कभी मजाक करता हूँ, आप ट्राई करिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। अब ये कमाल देखने के लिए मुझे कल तक इंतजार करना पड़ेगा।
क्योंकि मैं घर पे आइसक्रीम रखती नहीं, मॉम को डायबिटीज है और इस वक्त इतनी रात गए मंगवा भी नहीं सकती। एनीवे, तुम सो जाओ, मैं जाग लूंगी और काम खत्म कर लूंगी। कमाल करती हैं, मैं हूं ना, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूं। अरे नहीं, इट्स ओके, इतनी रात गए, वैसे भी मुझे आदत है। तो फिर तुम्हें आदत बदलनी पड़ेगी। तुम मेरी बॉस हो, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय। तुम्हें जो भी चाहिए, मेरी ड्यूटी है कि तुम तक पहुंचे। तो 15 मिनट में मैं आइसक्रीम लेकर आ रहा हूं। ओके, बाय। पंद्रह मिनट में तुम मेरे पास होगी अर्जुन, मेरे पास। बच गया। अगर एक गिर जाता ना, मेरी वाट लग जाती। इतनी मेहनत से लेकर आया। लीजिए, 2 स्कूप काफी है नींद के लिए। मैं तो 5-6 खा जाता हूँ। आपकी फेवरेट है वनीला। तुम्हें याद था? आपके बारे में कुछ भी भूल नहीं सकता हूं मैं। तो मैं चलता हूँ। गुड नाइट। डर लग रहा है? नहीं लग रहा, बट मुझे जाना है। थोड़ी देर बाद चले जाना प्लीज। देखो माया, ऐसे जवान लड़के को अकेला देखे उसका हाथ नहीं पकड़ते, ऐसा मत करो। तुम्हें क्या लगता है एक जवान लड़के को आधी रात मैंने अपने घर में क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? अंदर चलो, पता चल जाएगा। मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते, कोशिश भी मत करना। तुम मेरी बॉस हो, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय। तुम्हें जो भी चाहिए, मेरी ड्यूटी है कि तुम तक पहुंचे। तो 15 मिनट में मैं आइसक्रीम लेकर आ रहा हूं। ओके? ओ तेरी, आज किसकी शामत आई है? उस डफर की। जब हम छत पे थे ना, तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जैसे ही हम नीचे आए और मैं घर के अंदर घुसी ना, उसने माया के साथ प्लान बना लिया। आज तो उसको मैं पकड़ के रहूंगी। इट्स वेरी गुड आइडिया, डिटेक्टिव सांच। उसे क्या लगता है माँ कि वो बिना बताए उससे मिलने जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अभी देखती हूँ उसे। छोड़ना मत, बांध के रखना। तू एक काम कर, एक पिंजरा ले आ, अर्जुन को ना उसमें बंद कर दे और चाबी कहीं फेंक दे। पर माँ, सांझ, अर्जुन अभी तेरे साथ बंधने को तैयार नहीं है, और जब तक अर्जुन खुद तेरे साथ बंधने को तैयार नहीं होता, तब तक तेरा लगाया कोई भी बंधन उसको तेरे पास नहीं रोक सकता। पर माँ, सांझ, तेरे हाथ में अर्जुन का हाथ होना चाहिए, जंजीर नहीं कि 24 घंटे तो खींच के उसको अपने पास रख सके। जाने दे उसे बेटा। अगर उसके दिल में तेरे लिए जरा सा भी प्यार है तो वो खुद चला आएगा, और अगर नहीं है तो तेरा लगाया कोई भी बंधन उसको तेरे पास नहीं रोक सकेगा।
आप ना मेरे डफर को जानती नहीं हो। वो चांद की चमक को देखकर ना इम्प्रेस हो जाता है, पर उसे ये नहीं पता कि चमक चांद में नहीं, चांद की रोशनी में होती है। अगर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे सूरज की रोशनी की तरफ नहीं मोड़ा तो वो चांद की खोज में चला जाएगा और उसी अंधेरे में कहीं खो जाएगा। मैं उसका हाथ नहीं छोड़ सकती माँ, और इस वक्त उसके हाथ छोड़ने का वक्त नहीं है। आओ ना। अरे अरे संभालो। इतना अंधेरा क्यों है? वाओ, जब आपके पास पूरी आइसक्रीम्स का बुफे है तो मैं आइसक्रीम क्यों लेकर आया हूं? यस, बैठो। आप बैठिए ना, मैं यहां बैठता हूं। बैठो। ओके। आधी रात एक जवान लड़का, एक अकेली लड़की। अर्जुन, जब दोस्त नहीं था ना तो इस अकेलेपन में सुकून था, लेकिन जब एक दोस्त बन गया है तो ये अकेलापन काटने को दौड़ता है। तुमने तो मुझे फंसा दिया अर्जुन, दोस्ती का सपना दिखाकर अकेला छोड़ दिया। मुझे लगा था कि हम साथ बैठकर आइसक्रीम खाएंगे, बातें करेंगे। अरे नहीं माया। नहीं, एक्चुअली यू नो व्हाट, आई एम सॉरी, माय बैड। तुम जाओ, बहुत रात हो गई है, तो तुम जाओ। थैंक यू सो मच फॉर द आइसक्रीम, रियली थैंक यू। वैसे भी मुझे तो अकेले खाने की, अकेले रहने की आदत है। आई विल मैनेज। वो क्या है ना, एक बार मैं इंसान का साथ छोड़ सकता हूं, लेकिन आइसक्रीम्स नहीं छोड़ सकता। अकेली पड़ी पड़ी बेचारी पिघल जाएंगी। तुम्हें आइसक्रीम इतनी पसंद है? एक्चुअली मुझे आइसक्रीम ही नहीं, मुझे खाना ही बहुत पसंद है। मुझे हर किस्म का खाना बहुत पसंद है, और सबसे फेवरेट पता है क्या? छोले और पूरी। यम। ओके, चलो फिर dig in, come on। लेकिन इसके पैसे आप मेरी सैलरी से तो नहीं काटेंगे? सोचूंगी। फिर ठीक है। कहाँ से शुरू करूं? Let me help you। ओके। Then I think तुम्हें इस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से शुरू करना चाहिए। Here you go। थैंक यू। Cheers। Cheers। माया, आपके सामने इतनी आइसक्रीम्स पड़ी हुई हैं और आप वो पिघली हुई आइसक्रीम खा रहे हैं। क्योंकि ये तुम लेकर आए हो। माया, आपको मेरे लाइफ के फ्लेवर्स पसंद नहीं आएंगे,
और शायद मुझे भी आपके लाइफ के फ्लेवर्स पसंद नहीं आएंगे। ओके। अब हम दोनों का फ्लेवर मिक्स करते हैं। Not bad. अर्जुन, जब तक कुछ ट्राई ना करो ना, उसे सीधा बना मत किया कर। Sure. क्या है ना अर्जुन, बचपन की आदतें बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, बट इम्पॉसिबल नहीं होते। एक काम करते हैं, आइसक्रीम कंपटीशन करते हैं। जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। ओके। ओके। अरे खाओगे ना, बंदर बन जाओगी। फास्ट फास्ट। ओके। यहाँ पर भी कुछ है। ये क्या कर रहे हो अर्जुन? या तो तुम माया को समझ नहीं रहे हो या माया तुम्हें ठीक तरह समझ नहीं पा रही है। अगर तुमने माया को मना कर दिया तो क्या होगा? अयान वो पागल है, बिल्कुल ही पागल। एनीवे, जब अर्जुन घर आ जाएगा ना तो तुम मुझे कॉल कर देना, ठीक है? बाय। पागल वो नहीं, तू है जो उससे प्यार कर बैठी। तुझसे पूछा किसी ने? अगर प्यार करने से पहले पूछा होता तो कुछ फायदा होता। आज ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। चुप होने के कितने पैसे लेंगे आप? तू अर्जुन का पीछा करना छोड़ दे। आज सुमन ने कितने डायलॉग्स पे डायलॉग्स मारे, तूने एक कान से सुना और दूसरे कान पे फोन रख दिया। हेलो आयान, अर्जुन आए ना तो उसे कॉल करना। थैंक यू फॉर द आइसक्रीम। Thank और you. मुझे बहुत अच्छी से नींद आएगी। आनी भी चाहिए। अब तो आजा, इतनी आइसक्रीम खा ली। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट बंदर। बंदर, ये चीटिंग है। मैं पहले ही 4 आइसक्रीम खा के आ रहा था। ठीक है, एक बार और कंपटीशन करेंगे। डन। नहीं नहीं नहीं, कंपटीशन हो गया। अब आप सो जाइए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बंदर।
माया, कोई आया था क्या? अर्जुन? कोई नहीं था। तो ये सब? तुम्हें तो आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है। अब पसंद है। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा, अब चिंता मत कीजिए, सो जाइए। गुड नाइट। डस्की, तू यहाँ क्या कर रही है? इंतजार। किसका? बाजू वाले गंजे अंकल का? यार सुबह सुबह ना आज मैंने अयान की शक्ल देख ली है। देख मेरा दिन खराब जा रहा है। अब पूछ क्यों? इसलिए क्योंकि तेरा मुंह सड़ा हुआ है, हंसी नहीं रही है। यार सुबह सुबह ना तू मुझे अपना चेहरा दिखाया कर, दिन थोड़ा अच्छा जाता है यार। बड़ी नींद आ रही है तुझे? क्यों? कल रात को सीधा घर जाके सोया नहीं था क्या? अरे यार कल रात को सोना तो छोड़, इसको माया के बारे में बता दिया ना तो सॉलिड वाली डांट पड़ेगी। ना मन्ना ना, चुप रहे वरना पूरे दिन इसकी डांट से कान बजते रहेंगे। सोना क्या था? मैं तो पूरी रात जाग रहा था। वो क्या है ना, आइसक्रीम कुछ ज्यादा ही हो गई, सो बॉडी में ना शुगर रश नींद नहीं आई। अब मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, माया ने इतना काम दे दिया, जिम्मेदारी बढ़ गई है तो काम तो करना पड़ेगा, तो मैं निकलता हूँ। ऑफ कोर्स, माया ने जिम्मेदारियां दी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। वैसे क्या हम लंच में मिल सकते हैं? तुझसे कुछ बात करनी है। 10 की यार, लंच टाइम में काम होता है। काम तो हमेशा रहेगा अर्जुन। क्या तू अपने बिजी से स्केड्यूल से मेरे लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकता? कैसी बात कर रही है 10 की यार? ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ। चल लंच में मिलते हैं, और वैसे भी हमारी पार्टी ड्यू है ना, आज पार्टी करते हैं। लंच ब्रेक 1 बजे, ओके? अर्जुन। हाँ? तुझे मुझसे कुछ कहना है? एक्चुअली हाँ, कुछ कहना तो है। तो डांटेगी तो नहीं, गुस्सा तो नहीं होगी? पक्का? प्रॉमिस? वो क्या है ना, तेरे नाक के 2 बाल निकल रहे हैं। सॉरी सेंटी मत हो यार। एक निकल रहा, एक निकाल देता हूँ। रिलैक्स यार, चिल मार। एनीवेज मैं निकलता हूँ। अगर मैं लेट हो गया ना, माया मेरा कचुम्बर बना देगी, फिर तू उसी कचुम्बर के साथ लंच कर लेना, ओके? बाय। सॉरी रस्की, अगर तुझे माया के बारे में कहता तो तू नाराज हो जाती। मुझे थोड़ी सेटिंग करके ना कहना पड़ेगा, तू नहीं समझेगी। Good morning. Bless you. Thank you, sorry. लगता है आइसक्रीम के सिकंदर बनने के चक्कर में मेरे जाने के बाद सारी आइसक्रीम अकेले सटका ली। तुमने कुछ छोड़ा जो सटका ली। Yeah. Bless you. Anyways, ये सारी मैगजीन्स हैं, मैंने कुछ मार्क किया है। हम लंच के बाद डिस्कस कर सकते हैं। लंच के बाद क्या? वो एक्चुअली मुझे डस्की के साथ लंच पे जाना है, इफ यू डोंट माइंड।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच। हम एक्चुअली काम करते हैं, हम सारा काम अभी निपटा देते हैं ताकि लंच के बाद तुम्हें वापस आने की जरूरत ना पड़े। Why not? Sure, let's start. हमें हम एक्चुअली यार Bless you. Excuse me, sorry. तुम इतना खो गए कि सांझ को भूल गए। तुम्हें लंच के लिए जाना था ना? Yeah, actually. तुम हर काम में इतना वक्त लगाते हो। कभी कभी। Bless you. Excuse me, sorry. So मैं निकलता हूँ। I'm keeping all this away, okay? Thank you. ये मैं यहीं छोड़ देता हूँ, okay? रिया, अर्जुन की टीम के जो बाकी 2 मेंबर्स हैं उन्हें मेरे कैबिन में भेज दो अभी। तुम्हें मैं मुझसे दूर जाने नहीं दूंगी। आना तो मेरे ही पास पड़ेगा अर्जुन।